तो दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है मुगलों के विरुद्ध जो हल्दीघाटी का युद्ध है किसने लड़ा था। तो आपको बताना पड़ेगा हु फॉट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट द मुगल्स। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जो हल्दीघाटी का युद्ध है दोस्तों ये मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ये हल्दीघाटी का युद्ध कितने साल पे हुआ था, तो देखो ये दोस्तों 1576 पे हुआ था। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बैटल ऑफ खनवा है दोस्तों किसके बीच हुआ था, तो देखो जो बैटल ऑफ खनवा है यानी कि दोस्तों जो खनवा वार है ये बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और अगर आपको पूछे वो जो खनवा वार है दोस्तों कब हुआ था, तो देखो हुआ था 1527 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से दोस्तों जो कौन सा रोग है बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया है दोस्तों इसके द्वारा होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो दोस्तों निम्नलिखित में से जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, वो जाता है थाइफाइड। और अगर आपको पूछा है दोस्तों ये जो दोस्तों हेपेटाइटिस, पोलियो एंड दोस्तों चिकन पॉक्स है किसके कारण होता है, तो देखो ये तीनों के तीनों दोस्तों वायरस के कारण होता है। और दोस्तों ये जो थाइफाइड है दोस्तों ये किसके कारण होता है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। पहली दोस्तों जो जैन परिषद है दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र पर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो ब्रह्म समाज का संस्थापक है वो कौन है, तो देखो ये जो राजा राममोहन राय। और दोस्तों जो बुद्धिस्ट है दोस्तों बुद्ध धर्म का, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों हो जाता है गौतम बुद्ध। और देखो जो आर्य समाज है दोस्तों इसका कौन होगा, तो देखो उसका हो जाता है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन इज रिलेटेड टू रेसलिंग। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो खिलाड़ी या कुश्ती से संबंधित है। तो देखो निम्नलिखित में से जो खिलाड़ी है दोस्तों कुश्ती से संबंधित हो जाता है वो कौन, हाँ दोस्तों हो जाता है विनेश फोगट। और अगर आपको पूछा है जो हिमा दास है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो देखो जो हिमा दास है दोस्तों रनिंग से संबंधित हो जाता है। और आपको मालूम होगा दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है दोस्तों इस बार जो गोल्ड मेडल लाया था किसमें, भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो में। और दोस्तों देखो जो पीवी सिंधु है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों जो पीवी सिंधु है दोस्तों ये फिर किससे संबंधित है, तो देखो ये संबंधित हो जाता है बैडमिंटन से। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। तो आपको बताना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है दोस्तों कब लागू हुआ था। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है दोस्तों ये लागू हुआ था 26 जनवरी को दोस्तों कब, 1957 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है जो वियना शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर इज द सिटी ऑफ वियना सिचुएटेड। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है दोस्तों इसके जो लेखक है वो कौन है, तो आपको जल्दी से लाइव से बताना है। तो दोस्तों देखो जो रामचरितमानस के लेखक है ये जाता है ऑप्शन है तुलसीदास, यानी कि दोस्तों जो तुलसीदास है दोस्तों रामचरितमानस के लेखक हो जाते हैं। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है अर्थ लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स। तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी दोस्तों 2 ग्रह में दोस्तों किसके बीच स्थित है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो अर्थ यानी कि पृथ्वी है दोस्तों ये मार्स एंड वेनस के बीच दोस्तों जो इसके बीच जो स्थित है, यानी इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है जो प्राइम मेरिडियन दोस्तों 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए ग्रीनविच दिया बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को जो आंसर है जाता है ऑप्शन ए ग्रीनविच। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है समुद्र से स्थित है। तो जल्दी से आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर पसंद मास्टर दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी के जो जुड़वा ग्रह है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो देखो पृथ्वी के जो जुड़वा ग्रह है दोस्तों कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, निम्नलिखित में से किस ग्रह का दोस्तों जो चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो दोस्तों निम्नलिखित में से वो ग्रह हो जाता है शनि, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है। तो देखो दोस्तों हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी सन, यानी कि दोस्तों हमारे सौरमंडल का केंद्र हो जाता है सन यानी कि सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है दोस्तों इनकी जो नियुक्ति वो कौन करता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये करता है दोस्तों प्रेसिडेंट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है इन इंडिया इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी। तो आपको बताना पड़ेगा भारत में जो लोकसभा का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है। तो देखो ये होता है 5 वर्षों के बाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज द, जो भारत के दोस्तों संसद के ऊपरी जो दोस्तों सदन है इसको दोस्तों किस रूप से जाना जाता है। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसको जाना जाता है राज्यसभा से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हाउ मेनी मेंबर इन द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर 12 मेंबर दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, जो राज्यसभा का सदस्य का दोस्तों कार्यकाल ये कितने वर्षों का होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन शुड बी सपोर्टेड बाय मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा। तो आपको बताना पड़ेगा जो अविश्वास विकल्प के दोस्तों लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों दोस्तों समर्थित किया जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये समर्थित किया जाना चाहिए दोस्तों 50 मेंबर द्वारा, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द इंडिया स्टेट। भारत के राज्य के दोस्तों जो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो दोस्तों इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस दिन को दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा है दोस्तों भारत में दोस्तों जो शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो शहीद दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द, जो 15 जनवरी है दोस्तों इस दिन को किस रूप से मनाया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया है दोस्तों, आप लोग जल्दी से आप बताइए। तो देखो 15 जनवरी को दोस्तों आर्मी डे से मनाया जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी आर्मी डे। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो देखो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है मनाया 21 जून को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो इस पे पूछा है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। हाँ दोस्तों मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो विश्व दोस्तों मानवाधिकार दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों ये जो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा है जो विश्व मानवतावादी दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो देखो जो विश्व मानवतावादी दिवस है दोस्तों ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है? तो देखो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो इस पे पूछा है ऑन विच डे पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड। जो पाकिस्तान दिवस है दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों देखो जो पाकिस्तान दिवस है मनाया जाता है 14 अगस्त को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। और दोस्तों देखो अगर आपको पूछा है दोस्तों जो इंडिया में दोस्तों जो इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे। तो आपको बताना पड़ेगा जो हर साल दोस्तों बाल दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है दोस्तों डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, यानी कि 14 नवंबर को, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और तब तक बाय। जय हिंद जय भारत।